बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शकीला नरगिस एडवोकेट है और मेरा ताल्लुक गुनाहगारों की उस बस्ती से है जिसे उर्फ़े आम में कचहरी कहा जाता है। इंसानी रिश्ते कुदरत का एक ऐसा कीमती तोहफा है जिसकी कदर व कीमत का अंदाज़ा सिर्फ वही लोग लगा सकते हैं जो इस नेमत से महरूम हैं या हालात की सितम ज़रीफ़ी के तहत उन्हें खो चुके हैं। बाज़ औक़ात इंसान जिन इंसानी रिश्तों पर भरोसा करता है वही ज़रूरत के वक्त उन्हें छोड़ जाते हैं और जिनसे उम्मीद भी नहीं होती वही उसका सहारा बन जाते हैं। हमारी आज की कहानी भी इंसानी रिश्तों के तानो बानों में उलझी हुई एक सच्ची कहानी है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी सौतेली। शाजिया एक इंतहाई सुलझी हुई और कम गो लड़की थी। शायद हालात की सितम ज़रीफ़ी ने उसे कम गो और संजीदा बना दिया था। उसकी वालिदा का इंतकाल उसके बचपन में ही हो चुका था। उसके वालिद ने उसकी परवरिश का बहाना बनाकर दूसरी शादी तो कर ली थी, मगर सौतेली माँ उसे कभी भी अपनी सगी औलाद की तरह मोहब्बत न दे सकी। चुनांचे उसकी परवरिश का जिम्मा उसकी दादी ने उठा लिया और वो अपनी दादी के साथ दूसरे शहर में मुंतकिल होकर वहीं पर अपनी तालीम जारी रखने लगी। वक्त गुजरता रहा और सौतेली माँ के यहाँ एक के बाद दीगरे 4 बेटे और 2 बेटियाँ पैदा हुई और शाजिया के साथ उसके वालिद का ताल्लुक महज माहाना खर्च भेजने तक महदूद रह गया। फिर हुआ यूं कि शाजिया की जिंदगी का वाहिद सहारा, उसकी तमाम तर मोहब्बतों का मरकज, उसकी दादी भी उसे दुनिया में तन्हा छोड़कर दारे पानी में कूच कर गई। मगर शाजिया के वालिद के घर में उसके लिए न पहले कोई जगह थी और न अब। चुनांचे उसने तालीम जारी रखने के लिए हॉस्टल में दाखिला ले लिया और अपने खर्च और अखराजात पूरे करने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी कर ली। उसने जू तू करके अपनी तालीम मुकम्मल की और तालीम के इख्तिताम पर ही उसे एक अच्छी टीचिंग जॉब मिल गई जिससे उसका माहाना खर्च बआसानी पूरा होने लगा। इसी दौरान सौतेली माँ के बच्चे भी जवान हो गए, मगर बदकिस्मती से ये कि ना तो उनमें से किसी ने तालीम हासिल की और ना ही कमाने के हवाले से उनमें कोई काबिलियत पैदा हो सकी। सोने पर सुहागा ये कि माँ के बेजा लाड प्यार की वजह से बच्चे इखलाकी तौर पर मुकम्मल तौर पर तबाह होकर रह गए। औलाद की नालायकी का गम वालिद की जिंदगी का रोग बन गया और वो कुछ अरसा बीमार रहने के बाद इंतकाल कर गई और यूं शाजिया भरी दुनिया में बिल्कुल तन्हा रह गई। शौहर की वफात ने शाजिया की माँ को बिल्कुल तन्हा और बेसहारा कर दिया, क्योंकि औलाद में से कोई भी इस काबिल न था जो कि घर की जिम्मेदारी उठा सकता। हालात की सितम ज़रीबी ये कि 3 बेटों की मुजरिमाना सरगर्मियों का अंजाम जेल में हुआ और एक पुलिस मुकाबले में मारा गया। घर के हालात से तंग आकर दोनों बेटियों ने घर से भागकर मर्जी की शादी कर ली और यूं माँ हवेली नुमा मकान में बिल्कुल तन्हा रह गई। नौबत फाको तक जा पहुंची। उस वक्त उसे अपनी सौतेली बेटी शाजिया का ख्याल आया, जो काफी अरसा कब नौकरी के सिलसिले में मस्कत जाकर और वहीं पर शादी करके सेटल हो चुकी थी। सौतेली माँ ने किसी तरह से शाजिया से राब्ता किया और उसे तमाम हालात से आगाह किया। ये सब सुनकर शाजिया से रहा ना गया। सौतेली ही सही, बिलाखिर वो उसकी माँ थी। चुनांचे तमाम गिले शिकवे भुलाकर उसने अपनी माँ के तमाम डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करके उसका वीज़ा अप्लाई किया और उसे अपने पास मस्कत बुलवा लिया और फिर उसकी तमाम जिंदगी खूब दिलो जान से खिदमत की और यूं अपनी मोहब्बत और खिदमत गुजारी से एक ऐसे रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया जिसे उसकी सौतेली माँ ने कभी तस्लीम ही नहीं किया था। यकीनन उस औरत ने अपनी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा नेक अमल जरूर किया होगा जो उसे शाजिया की सूरत में एक मजबूत और बेलौस सहारा मिल गया। हमारी आज की कहानी से अगर आपको कोई सबक हासिल हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में उसका इजहार जरूर कीजिए और इस पॉजिटिव मैसेज को आगे शेयर भी जरूर करें। ऐसी मजीद सबक आमोज और सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली कोई भी कहानी, कोई भी स्टोरी आप मिस ना कर सकें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।